चलिए आज करेंगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इफ 1 0 पेन नहीं चल रहा, ये वाला वैसे चल रहा। इफ 1 0 ऑफ a polynomial इज पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका 4x² माइनस 8k x माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर 8kx, ठीक है। देन फाइंड वैल्यू, देन फाइंड के। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। खुद कर लेता हूँ, नहीं खुद नहीं कर लेता हूँ, पहले समझो अच्छे से। देखिए आपको ना वर्ड समझना ज़रूरी है। 10th क्लास में आने के बाद जब तक आप वर्डिंग को नहीं समझोगे ना तब तक कुछ नहीं होने का। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 1 0, आपको पता है 2 जीरोस होते हैं। कौन कौन से जीरो होते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये कह रहा है कि अगर एक जीरो किसका, इस पॉलिनोमियल का, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब बीटा किसके बराबर है? माइनस अल्फा के बराबर। इसका नेगेटिव है, ये बीटा जो है पहले वाले का नेगेटिव है। अगर अल्फा आपका 4 है तो बीटा आपका -4 है, कहने का मतलब ये। बट हमारे पास उसने वैल्यू दे नहीं रखी है ना, बस ये दे रखा है कि अल्फा और ये अलग है। अब रिलेशन आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा, राइट। आप यहाँ करेंगे अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? 8k माइनस 8k, ए की वैल्यू क्या है? 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। आप इसको चाहे तो इससे भी कर सकते हो, डाउट है। अल्फा बीटा से करेंगे। पहले एक बार पढ़ा दूं, मतलब मैं बता दूं फिर। अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? -9, ए की वैल्यू क्या है? 4। तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4। अब हम क्या करेंगे? नहीं, अंडर रूट बोथ द साइड, क्योंकि आपको स्क्वायर हटाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, +-3/2, ठीक है। ये प्लस माइनस का जब रूट निकालते हैं यहाँ पे स्क्वायर हटाना था ना हमें, पर मैंने तो गलती कर दी इस क्वेश्चन में। अच्छा नहीं करी, नहीं कहने का मतलब ये था कि अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ पे, के की वैल्यू 0 आ गई, और तो स्क्वायर हटाना था तो उधर रूट आना चाहिए था ना, इधर क्यों आया? दोनों तरफ आएगा, हैं? छोड़ना आएगा। क्या कुछ कह नहीं, रहे कुछ हैं? नहीं। दोबारा अरे पागल है, पूछोगे? अरे मामा बोल रही थी कि एक ही तरफ रूट आया है, जब एक ही तरफ में नहीं आया। जब भी कोई चीज इक्वल टू में रहती है ना, तो अगर आप एक तरफ कुछ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी आपको करना पड़ेगा। मान ले तुम्हारे पास 2 लड्डू है, उसके पास 2 लड्डू है, अब दोनों के पास इक्वल हैं। अगर मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा दे दूं और उसको ना दूं तो अनइक्वल नहीं हो जाएंगे? तो अगर एक तुम्हें दिया है तो एक उसको भी तो देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई चीज कर रहे हो ना इक्वल टू के इधर, चाहे रूट कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी करो, आपको इक्वल टू में भी वही चीज करनी पड़ेगी। समझ गए बात को? तो मैंने यहाँ पे तुम्हें के की वैल्यू भी बता दिया और ये भी बता दिया कि अगर इसमें रूट्स पूछे जाएंगे तो आप कैसे निकालोगे, बता दिया। अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल दी, समझ गए? मैम वहाँ पे 2 है तो k की वैल्यू 0 कैसे? मैम वो क्या? के नीचे ये 2 इंटू में अपॉन में जाएगा 0/2। और एनी डाउट इसमें से? इस टाइप के क्वेश्चंस में से आप रिलेशन से डायरेक्टली शुरू करके कर सकते हैं। 9/4 है। हाँ ये 9/4 है। सी की वैल्यू 9 है, -9, ए की वैल्यू 4 है, ठीक है? ठीक है? नहीं कुछ तो डाउट लग रहा है। -9/4 के बाद 3/2 कैसे आ गया? अरे अंडर रूट निकाला ना भाई, 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2।
अरे ये सीआईडी वाला कुछ तो बात है दया, इसके आंखें यूं हो जाती हैं। बंद कर दूं? कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 4 है, अब आप कहोगे इसका तो 2 होता है, नहीं प्लस माइनस मतलब 2 into 2 is equal to 4 होता है। अच्छा मेरे को ये बता कि -2 into -2 क्या होता है, मतलब प्लस का 4 ही आता है ना, मतलब यहाँ पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, अगर मैं लूँ लिखूंगी 3/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9/4, अगर मैं ये लिखूंगी कि -3/2 का स्क्वायर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 9/4, तो इसीलिए हम इसको यहाँ प्लस माइनस कर देते हैं। बट ये सारी चीजें ना 11th में आपको काम आएंगी, अभी फिलहाल आप जो भी यूज करेंगे प्लस वाला यूज करेंगे। तो अंडर रूट में लेकिन आंसर आप हमेशा कैसे लिखेंगे, ऐसे प्लस माइनस कर, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी के होमवर्क दे दूंगी घर पे, हैं टाइम पहले देखने दो।